हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ओटीसी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओटीसी में ट्रेड करते हुए आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना होता है। आपको कोई चीज़ें और ज़्यादा लॉजिक्स मार्केट में लगाने की ज़रूरत नहीं है ओटीसी में ट्रेड करते हुए। ये आज करंट मार्केट में ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है और करंट कैंडल में सेलर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ आए हैं और मैं यहाँ से अपनी एक सेलर्स के लिए ट्रेड करना चाह रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड भी डाउन है और प्रीवियस कैंडल पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ आए हैं और मैंने अपनी ट्रेड लगा तो दी है, लेकिन मुझे एंट्री पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बुरा मिला है। तो देखते हैं इस कैंडल पे बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। इस चैनल पे कभी भी कोई भी सर्विस जो है वो पेड नहीं रखी जाएगी। आपके लिए कोई भी सर्विस और कोई भी कोर्सेज या कुछ भी इस चैनल पे इन फ्यूचर जो भी मैं डिज़ाइन करूँगा लेके आऊँगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा। ये इसके ऊपर ट्रेड करेंगे और ओटीसी में मैं आपको दिखाऊँगा कि आप लोग किस तरह अपने माइंड को सिंपल रख के आप लोग जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी इस चार्ट पे अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है, तो मैं अपने चार्ट को अभी यहाँ से चेंज करता हूँ और नेक्स्ट चार्ट पे चल के हम देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी किस चार्ट पे मिलती है। तो इस चार्ट पे सेलर जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली नीचे की तरफ आए हैं और बायर जो है वो ऊपर की तरफ हायर हाई और हायर लो क्रिएट करते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो करंट मार्केट में बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं मार्केट में और करंट जो कैंडल चल रही है मार्केट में उसमें सेलर्स आ रहे हैं, लेकिन सेलर्स को इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैंडल जो है वो उसमें बायर्स की प्रेजेंस हो रही है बार बार और कैंडल भी वीक कैंडल बन रही है। तो इस कैंडल के बाद मैं बायर्स के लिए अपनी एक ट्रेड लगा देता हूँ। इस कैंडल में गैप डाउन भी हुआ है, मैंने एक और किसी रीज़न को नहीं देखा। कैंडल की ना क्लोजिंग देखी है कि इस नंबर पे, ना ही कैंडल रिएक्शन को देखा है। सिंपल मैंने बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस को देख के करंट कैंडल पे बायर्स के लिए ट्रेड कर दिया। तो ओटीसी में ट्रेड करने का यही लॉजिक है क्योंकि ओटीसी मार्केट जो है वो बनाई गई लॉस करने के लिए है। ओटीसी मार्केट को के जो ऑपरेटर हैं उनको मार्केट के रूल्स का आप लोगों से और मुझसे बहुत अच्छे से पता है। इस वजह से वो लोग को पता है कि किस कैंडल पे लोग जो है वो कंटिन्यूशन की ट्रेड करेंगे और किस कैंडल पे रिवर्सल की। इस वजह से वो कैंडल जो है वो घुमा देते हैं आपकी ट्रेड के अगेंस्ट। तो आप लोग जो है वो ओटीसी में ट्रेड कर, अगर बिगिनर है तो अवॉइड करें। अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो विद ट्रेंड, विद टारगेट और विद मोमेंटम ट्रेड अपनी करें, तभी आप लोग जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो निकाल सकते हैं। तो अभी लास्ट के कुछ सेकंड है और हमारी ये जो ट्रेड है आई थिंक सो ये विन हो गई है। मार्केट ने हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग की है और इसी के साथ मैं जो अपना ये चार्ट है उसको चेंज करता हूँ। अभी कैंडल का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया। कोटेक्स का सर्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। आप पता नहीं क्या वजह। न्यूज़ पे भी मुझे ट्रेडिंग करनी होती है और तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे परेशानी होती है, ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मुझे कोटेक्स को जो है वो छोड़ना पड़ेगा, किसी और ब्रोकर पे जाना पड़ेगा। तो अभी इस मार्केट में सेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीचे की तरफ आ रहे हैं और इस पॉइंट तक आना मार्केट का टास्क है जहाँ पे मैंने ये अपना कर्सर रखा है। करंट कैंडल में सेलर जो है वो बायर्स को इनगल्फ कर रहे हैं, तो मीन सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम सेलर्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो इस कैंडल को देखते हैं हम कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है सेलर्स की तरफ से और ये इनगल्फिंग भी कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे अपनी सेलर्स के लिए एक ट्रेड कर दी है। अभी तक मैंने जितनी भी 2 से 3 ट्रेड की हैं, मैंने किसी कैंडल में भी जो है वो कोई इतना लॉजिक्स और कोई इतना रीज़न मार्केट में नहीं देखे। सिंपल मैंने स्ट्रॉन्गनेस को देखा है और टारगेट को देखा है और अपनी ट्रेड जो है वो मैंने लगा दी है। आप लोग भी अगर ओटीसी में ट्रेड कर रहे होते हैं तो सिंपल आप ट्रेंड को देखें, टारगेट को देखें, मोमेंटम को देखें और अपनी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लगा दें। ओटीसी में आपने रिवर्सल जो है वो कम से कम करने हैं क्योंकि जिस ट्रेड पे आप रिवर्स करेंगे उस ट्रेड को वो कंटिन्यू कर देंगे। तो आप लोग जो है वो अवॉइड किया करें ओटीसी में ट्रेड। अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो अपने माइंड को सिंपल रखें और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखें। आई थिंक सो मेरा ये जो चार्ट है वो अटक गया है और मुझे मेरा जो नेटवर्क है आज काफ़ी ज़्यादा मसला कर रहा है। अभी मुझे इस चार्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अपना जो नेटवर्क है उसको मैंने चेंज किया, दोबारा बंद करके ऑन किया और अभी आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो ट्रेड है वो भी विन हो गई है। ये साइड पे आप लोग देख सकते हैं और मैं यहाँ से अपना जो चार्ट है वो चेंज करता हूँ। ये तो वही चार्ट है जिस पे मैंने अपनी ट्रेड लगाई थी और अभी इसमें बायर्स आ गए हैं और इस चार्ट पे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही। ओके, तो इस चार्ट पे मैं देखता हूँ, इस चार्ट पे बायर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। प्रीवियसली मार्केट में 2 सेलर्स की कैंडल्स आई हैं और करंट कैंडल पे बायर्स जो है वो उन्होंने अपनी कैंडल बना दी है और इन दोनों कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दिया गया है। मैं इस करंट कैंडल पे बायर्स के लिए ट्रेड करना चाह रहा हूँ, लेकिन कैंडल ओपन होते ऊपर चली गई है और मुझे कैंडल ने जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी ट्रेड करने की क्योंकि कैंडल जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है। ये एक श्योर कैंडल थी अपवर्ड के लिए, लेकिन आई थिंक सो कि ये कैंडल अब मुझसे छूट चुकी है। इस कैंडल पे मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। कोई बात नहीं, मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। कभी भी आपने खुद को इस तरह नहीं रखना कि कैंडल जो हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बन रही है। इस चार्ट पे हम लोग देखते हैं, इस चार्ट पे बायर्स जो है वो ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रहे हैं और करंट कैंडल में भी बायर्स आ रहे हैं
लेकिन बायर्स मुझे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं। लेकिन मार्केट को जो वो बायर्स ही ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और सेलर्स जो है वो बीच बीच में अपनी कैंडल बना रहे हैं। वैसे इस तरह की मार्केट को आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं अपनी बायर्स के लिए एक ट्रेड कर देता हूँ क्योंकि बायर्स मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। आज हमने जो OTC में अभी तक ट्रेडिंग की है वो हमने सिंपल स्ट्रॉन्गनेस को देख के ही ट्रेड की है। तो देखते हैं इस कैंडल पे बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं और ये ट्रेड हमारी विन होती है या लॉस होती है। अभी तो वो कैंडल के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो आप लोग भी जब भी OTC में ट्रेड करें तो आप लोग भी इसी तरह सिंपल ट्रेड लिया करें। मार्केट में इतने लॉजिक्स ना लगाया करें क्योंकि जितने लॉजिक्स आप मार्केट में लगाएंगे मार्केट आपसे उतना पैसा लेगी, उतना ही आपका लॉस करवाएगी। और जिस तरह ये आई थिंक सो मेरी ट्रेड जो है वो मेरे अगेंस्ट चली गई है और काफ़ी नीचे चली गई है और मुझे लगता है कि मेरी ये ट्रेड जो है वो अभी लॉस हो जाएगी क्योंकि कैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है। ओके, कोई बात नहीं। हमारी ये अभी तक फ़र्स्ट ट्रेड जो है वो लॉस हुई है। हमने आई थिंक सो 4 ट्रेड की हैं, एक ट्रेड हमारी लॉस अभी ये वाली करंट हुई है और 3 ट्रेड हमारी विन है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी किस चार्ट पे मार्केट में मिलती है। इस चार्ट पे भी कोई इतना अच्छा चार्ट ये नहीं है, ट्रेंड क्लियर नहीं है। इस चार्ट पे देखते हैं बायर जो है वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। प्रीवियसली ये वाला पॉइंट फर्स्ट लोअर हाई पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है वो सेकंड लोअर हाई पॉइंट है। मार्केट में जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो लोअर हाई इंपॉर्टेंट होते हैं अपवर्ड में चेंज होने के लिए। और ये मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो अभी इस पॉइंट की मार्केट में फाइट चल रही है। ये पॉइंट एक लोअर हाई पॉइंट है। ओके, तो मार्केट अभी इसी प्लेस पे स्ट्रगल कर रही है। करंट कैंडल में सेलर जो है वो उसी पॉइंट से अपनी कैंडल जो है वो नीचे की तरफ बना रहे हैं। मैं यहाँ से अपनी जो ट्रेड है वो एक नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स के लिए करना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड जो है वो सेलर्स के लिए मैं लगा देता हूँ। उसके पीछे मैं आपको रीज़न देता हूँ कि प्रीवियसली बायर्स कितनी कैंडल से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर उनमें इतनी पावर होती या वो इतने स्ट्रांग होते हैं तो वो इस पॉइंट के ऊपर चले जाते। मार्केट में हमेशा ट्रेंड चेंज करने के लिए फर्स्ट जो 2 लोअर हाई होते हैं अपवर्ड ट्रेंड में चेंज होने के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह अपवर्ड से डाउनवर्ड ट्रेंड चेंज होने के लिए फर्स्ट 2 हायर लो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट अगर पहले लोअर हाई का या हायर लो का ब्रेक कर देती है तो सेकंड लोअर हाई या हायर लो पे दोबारा फाइट होती है। मार्केट में अपोजिट पार्टी जो है वो मार्केट में दोबारा एंट्री करती है और इसी के साथ ये हमारी जो ट्रेड है आई थिंक सो ये भी विन हो गई है क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोजिंग की है। तो OTC में ट्रेड करने का भाई मेरे यही फार्मूला है, ये मैंने अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से सीखा है। तो अभी इस कैंडल पे मार्केट का जो टास्क है इस चार्ट पे वो इस पॉइंट के ऊपर जाना है और अभी तो इस करंट कैंडल में उस पॉइंट से सेलर्स जो है वो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे इस चार्ट पे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी तो मैं अपनी ट्रेड जो है वो बायर्स के लिए करूँगा क्योंकि बायर्स जो है वो इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आई थिंक सो वो उसी लेवल के नीचे करवाने की कोशिश की जा रही है सेलर्स की तरफ से। तो कैंडल के पास अभी कुछ सेकंड्स हैं, मैं देखता हूँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी इस चार्ट में मिली तो मैं बायर्स के लिए इस चार्ट पे ट्रेड करूँगा क्योंकि बायर्स जो है वो और मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड में बायर्स के लिए लगा देता हूँ। अभी जो पूरे यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाता है वो यही है कि कैंडल की क्लोजिंग या मार्केट की क्लोजिंग जब भी एक लेवल पे होती है तो वहाँ से जो है वो अपोजिट पार्टी रिवर्सल की जो ट्रेड है वो अपोजिट के लिए ट्रेड जो है वो आप लोग लगा दें। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। या आप लोगों को गलत चीज़ें बता के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है और ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो एक स्कैम टाइप बना दिया गया है मार्केट में। अभी मैंने इस कैंडल पे जो अपनी ट्रेड है वो अपवर्ड के लिए लगाई है और मैं इस ट्रेड पे बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी ये ट्रेड जो है वो विन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अभी कैंडल पे बायर्स की रिजेक्शन जो है वो आना शुरू हो गई हैं। तो अभी कैंडल के पास कुछ टाइम बाकी है, देखते हैं इस कैंडल पे बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कैंडल में बायर्स ने क्लोजिंग करवा दी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप लोग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल करते हैं। भाई मेरे रिवर्सल नहीं करना आपने, रिवर्सल आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न के बाद करना है। रिवर्सल की ट्रेड में मेरी मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो लॉस होती हैं, आपने मेरी रिकॉर्डिंग्स वीडियो में भी देखा होगा कि मेरी जो ट्रेड लॉस होती हैं वो रिवर्सल की वजह से ही लॉस होती हैं। ठीक है, तो रिवर्सल को आप मार्केट में अवॉइड किया करें, कंटिन्यूशन किया करें जब तक मार्केट खुद जो है वो ना करे रिवर्सल। आप लोग मार्केट को रिवर्स ना किया करें, आप लोगों को सिंपल कंटिन्यूशन आप ट्रेड किया करें। कंटिन्यूशन की ट्रेड ही मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो कंटिन्यूशन ट्रेड से ही निकलती है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है या नहीं मिलती। इस पॉइंट तक आना मार्केट का टास्क है जहाँ पे ये मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है और मार्केट जो है वो उस पॉइंट से नीचे ही
जो है वो स्ट्रगल कर रही है और मैं यहाँ से अपनी एक ट्रेड जो है वो बायर्स के लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट का जो टास्क है वो पेंडिंग है, मार्केट ने अपने टास्क को नहीं छुआ और प्रीवियसली जो बायर्स है वो उनकी स्ट्रॉन्गनेस भी है। तो मैंने यहाँ से अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड लगा दी है। देखते हैं इस ट्रेड में बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं। तो काइंडली आप लोग जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, जिससे जो है वो वीडियो की रीच जो है वो कम होती है। तो मैं बीच में डिसहार्ट भी हो गया था कि मैं अब वीडियो जो है वो नहीं डालूँगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो डालते हैं। लोग जो है वो आपको हम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट्स मैं आप लोगों के पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, ताकि यूट्यूब जो है वो चैनल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। और ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है और प्रीवियस कैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक बनी है। और इस कैंडल का टास्क था अपने जो वो अपना जो पीछे ऊपर टारगेट है उसकी तरफ जाना, लेकिन कैंडल जो है वो वहाँ तक नहीं जा पहुँची। इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी एक सेलर्स के लिए ट्रेड लगाई है। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा था कि रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है हम उस पर जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकते। यही इसी चीज़ को मास्टर करना साइकोलॉजी का पार्ट होता है और साइकोलॉजी को बेहतर करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी बेहतर नहीं होती। तो देखते हैं, इस कैंडल के पास अभी कुछ टाइम बाकी है, देखते हैं यहाँ पे बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एंट्री पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बुरा मिला है, तो इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है पीछे, तो इस कैंडल पे कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में इस कैंडल पे आए, ये बनी तो रेड कैंडल है, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे जो है वो इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है। तो अभी या तो मैं अपनी वीडियो जो है वो अभी बंद कर दूं, लेकिन मुझे इस लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि मैं अब प्रॉफिट में ही अभी मैं हूँ, तो ओवरऑल प्रॉफिट में, लेकिन मैं इस लॉस को भी रिकवर करना चाह रहा हूँ। और ये मार्केट में मुझे अभी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है ऊपर, चूँकि अभी मार्केट का और ऊपर जाना टास्क है। और ओटीसी में जब भी टारगेट डिफाइन हो जाता है तब तक मार्केट वो सुकून नहीं लेती जब तक वो अपना टारगेट कंप्लीट ना कर दे। तो मैंने अपना जो बैलेंस है वो $10 कर लिया है, ताकि मेरा जो प्रीवियस लॉस है वो रिकवर हो जाए और मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊं। तो अभी मैं नेक्स्ट कैंडल पे भी बायर्स के लिए जाना चाह रहा हूं, क्योंकि बायर्स का भी ऊपर जाना टास्क है और टास्क उनका पेंडिंग है और वो स्ट्रॉन्ग भी हैं। सेलर्स जो एक कैंडल में आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक आए हैं। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे अपनी बायर्स के लिए ट्रेड लगा तो दी है, लेकिन फिर वही बात है कि मुझे मार्केट में एंट्री पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बुरा मिला है। तो देखते हैं इस कैंडल पे बायर्स आते हैं या सेलर्स आते हैं, उसके बाद हम जो है वो मेरी ये आज की जो है वो लास्ट ट्रेड होगी। इसके बाद मैं अपना सेशन जो है वो क्लोज़ कर दूंगा, चाहे मेरी ये ट्रेड जो है वो विन हो या लॉस हो, क्योंकि इमोशन जो है वो हाई हो रहे हैं मुझ में और मैं इमोशन की वजह से अपना जो अकाउंट है वो ज़ीरो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मेरी लास्ट ट्रेड है, इसके बाद मैं ट्रेड को नहीं करूँगा अपनी, और मैंने ये अपना अमाउंट जो है वो भी कम कर दिया है। और अभी इस कैंडल को ग्रीन तो बनना चाहिए, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा बुरा मिला है। इस एंट्री पॉइंट की वजह से कहीं मेरी ये कैंडल जो है वो लॉस ना हो जाए, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस लॉस है वो भी एंट्री पॉइंट की वजह से ही हुआ है। देखते हैं कि इस कैंडल पे तो मेरी ये जो कैंडल है वो विन हो गई है और मेरी एंट्री पॉइंट के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग की है। तो मैं इधर ही अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करता हूँ। तो आप लोग जो है वो अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरा मोटिव लोगों को फ्री में एजुकेट करना है। तो आप लोग इधर उधर ना भटकें, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो पे अपना प्यार बनाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट